नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। भारत की राजनीति को अगर सब्जी के नजरिए से देखें, एक अलग नजरिए से देखें, तो आपको यह बात क्लियर हो जाएगी कि कौन सी पार्टी कैसी है। 2024 में भारत में किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यह एकदम स्पष्ट हो जाएगा अगर हम सब्जी के नजरिए से देखें। तो पहले बात करते हैं सत्तारूढ़ पार्टी की, यानी बीजेपी की। बीजेपी की उर्फ पनीर की सब्जी। अब बोलेंगे पनीर बीजेपी कैसे, तो देखिए अन्य पार्टियों के अनुसार और राहुल जी के अनुसार बीजेपी सूट बूट अदानी अंबानी बिजनेसमैन अग्रो की पार्टी है, यानी सिर्फ पैसे वालों की पार्टी है। ऐसा मेरा नजरिया नहीं है, विपक्षी पार्टी और राहुल जी का मानना है। बीजेपी को आम आदमी, किसान आदि की कोई चिंता नहीं है, ऐसा मैं नहीं, राहुल जी कहते हैं। अगर बीजेपी बिजनेसमैन लोगों, पैसे वालों की पार्टी है तो पनीर ही हुई भाई साहब, क्योंकि आम आदमी के घर में पनीर तो डेली बनता नहीं है। जहां तक बात करें बीजेपी की, तो उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अमीर का साथ, गरीब की बात, राष्ट्रवाद की बात, विकास की बात, यानी सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी का मानना है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो जैसा उनका इतिहास रहा है, तो सबकी बात सबका साथ, सत्ता के साथ, यानी आलू जैसा स्वभाव, सबसे मिलजुल कर सरकार भी बनानी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस सबका साथ, विकास तो होते ही रहेगा देश में। बाकी अभी राहुल जी जो अभी यूट्यूबर भी बने हैं, यूट्यूब पर यानी अपने चैनल पर कभी बढ़ई, कभी मैकेनिक, कभी किसान, कभी ड्राइवर के साथ घूम रहे हैं, अलग अलग पेशेवर लोग के साथ घूम रहे हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली जो काफी सफल रही कांग्रेस के नजरिए से। चुनाव नजदीक है, राहुल जी देश का मूड देख रहे हैं। जहां तक बात करें कांग्रेस के नजरिए का, उनका भी क्लियर है, सबके साथ, विकास की बात बाद में, आम आदमी की बात, जाति की बात। अब बात करते हैं मिक्स वेज, यानी इंडिया की। इंडिया माने बहुत सारी पार्टियां, देश में हित हो ना हो, इसको मिक्स वेज कहते हैं। खुद के हित के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक हुए हैं, इसलिए इनको मिक्स वेज कह सकते हैं। क्योंकि 2024 के चुनाव में अकेले ये जनता को कोई स्वाद नहीं दे सकते हैं, इसलिए सब मिलकर मिक्स वेज बन गए हैं। मकसद एक ही है, मोदी विरोध, मोदी को हराना है। मेरे जिंदगी का एक ही मकसद है, मोदी को हराना। अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग देश के विकास के लिए नहीं, मोदी को हराने के लिए इकट्ठा हुए। इनकी आइडियोलॉजी देश का विकास नहीं है, मोदी को हराना है। अब बात करें कि बीजेपी से तो मोदी जी स्ट्रॉन्ग फेस्ड, राष्ट्रवाद, विकास, सबका साथ सबका विकास, और 4 साल मुख्यमंत्री, 2 टर्म प्रधानमंत्री के साथ पीएम के लिए तगड़े कंटेस्टेंट हैं। जहां तक बात करें कांग्रेस से, राहुल जी की तो जो उनकी एक गलत छवि बना दी गई थी पप्पू की, वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद बहुत हद तक सुधरी है, बहुत तगड़े लग रहे हैं, पर इतने नहीं कि मोदी जी को टक्कर दे सके। और बात करें मिक्स वेज यानी इंडिया की, तो न तो उन्होंने पीएम कैंडिडेट डिसाइड किया है, न ही वो अभी तक वहां से कोई टक्कर में है, क्योंकि वहां हर किसी का अपना हित कहीं ना कहीं छुपा दिख रहा है। मेरे निष्कर्ष के हिसाब से मोदी जी 2024 के लिए तगड़े हैं, राहुल जी थोड़ा कमजोर, इंडिया अभी तक रेस में ही नहीं है। आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक सब्सक्राइब करें, नहीं तो नहीं करें। मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।